तो उन्होंने 1500 जवान साथ लिए और प्रसेन का पता लगाने के लिए जंगल में चले। तो देखा कि जंगल में प्रसेन की लाश मिली। थोड़े और आगे बढ़े, एक शेर मरा पड़ा है, उससे आगे कोई चिन्ह नहीं। तो कन्हैया जवानों से बोले काम करो, इस गुफा के दरवाजे पे तुम खड़े हो जाओ और हम गुफा में अंदर देख के आते गुफा में अंदर क्या है। वो 1 महीना मेरा इंतजार करना, हिलना नहीं। अब कन्हैया अंदर घुसे तो क्या देखा, गुफा का द्वार तो छोटा है लेकिन अंदर वहां लंबा चौड़ा महल बना है। कन्हैया ने देखा अंदर, तो अंदर था एक विशाल भवन और जिसमें एक लड़की बनी भई, उस लड़की के ही अपना भी वो सुंदर मन की लगी। कन्हैया ने देखा गुफा का द्वार तो छोटा है लेकिन अंदर महल बना है, बड़ा भवन बना है। उसी में एक पालना लटक रहा है, उस पालना में एक लड़की सो रही है और वो मणि भी उसी पालना में झूल रही है। लड़की ने कन्हैया को देखा तो रोने लगी। चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी। तो कन्हैया और जामवंत में वहां युद्ध छिड़ गया। और जब युद्ध छिड़ गया तो कन्हैया और जामवंत का युद्ध 1-2 दिन नहीं बल्कि लगातार 27 दिन तक हुआ। वहां कन्हैया ने जब जामवंत के घूसा मारा तो जामवंत बेहोश हो गए। होश आया तो पुराना ध्यान आ गया, पैर पकड़ लिए, बोले प्रभु बड़े समय का इंतजार कराया। ये बोई जामवंत थे त्रेता वाले। जब लंका पे विजय पाकर के सब लोग वापस लौट रहे थे तो राम ने पूछा लड़ाई से किसी के अरमान अधूरे तो नहीं रहे। बहादुरों के चेहरा झुक गए लेकिन बूढ़े से जामवंत बोले महाराज हम लड़ना चाहते। तो भगवान बोले जामवंत जी अभी तो मर्यादा का बंधन है हमारे ऊपर, अभी नहीं, इंतजार करो, हम खुद आएंगे और खुद ही तुम्हारी भुजाओं की खुजली मिटाएंगे। तो जामवंत बोले प्रभु क्यों आना होगा। जवाब दिया इस मणि के पीछे हमें कलंक लग गया, ये मणि हमें दे दो। तो जामवंत बोले महाराज मणि ले जाओ और मणि वाली भी ले जाओ, मतलब तुम हमारी बेटी जामवंती से शादी कर लो। तो कन्हैया का दूसरा विवाह जामवंती से हुआ और वो मणि ला करके सत्राजित को दे दी। तो सत्राजित लज्जित होने लगा, हमारे भैया को तो शेर ने मारा, हमने तो कन्हैया को कलंक लगा दिया, मैं क्या करूं। तो उसने सर्व की वजह से अपनी बेटी सत्यभामा की शादी कन्हैया के साथ कर दी। अब 3 हो गई, रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा। चौथा इनका विवाह हुआ है सूर्य की लड़की कालिंदी के साथ। 5वां विवाह हुआ है मित्रविंदा के साथ। 6वां विवाह हुआ है शीलभद्रा के साथ। 7वां इनका विवाह हुआ है सत्या के साथ और 8वां इनका विवाह हुआ है लक्ष्मणा के साथ। और 8 औरतें हो गई है। अब क्या हुआ, अब इधर एक भौमासुर नाम का राक्षस, उसने ये फैसला किया कि मैं अपने जीवन में 20,000 लड़कियों से शादी करूंगा। तो उसे जौन सी लड़की पसंद आती थी उसे पकड़ करके अपनी गुफा में अंदर बंद कर दिया करता था। तो धीरे धीरे उसने 16,100 लड़कियां इकट्ठी कर ली। तो सबने मिलकर के भगवान की प्रार्थना की। तो भगवान वहां गए, राक्षस का वध किया, लड़कियां बाहर करी, बोले अपने अपने घर जाओ। तो लड़कियां बोली प्रभु हम घर कहां जाएं, आपने छुटकारा दिलाया तो आप ही हमारे पति बनो, रखवाले बनो। तो द्वारिका में लाए हैं और बड़ा विधि विधान के साथ सबके साथ शादी की है। अब कितनी हो गई, 16,000
108। सबके एक एक लड़की पैदा भई और 10-10 लड़का पैदा हुए।